गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू। आज मैं क्लास 10th में हिंदी ग्रामर में रस समझाने जा रही हूँ। रस रस किसे कहते हैं? रस यानी कि रस से भरा हुआ। जब किसी काव्य को पढ़ने या सुनने से जो हमारे मन में आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहते हैं। जैसे हम किसी काव्य को पढ़ रहे हैं और हमें उससे जो आनंद मिलता है, हमें जो सुख प्राप्त होता है, उसे हम रस का नाम देते हैं। जिस प्रकार से किसी फल में रस होता है और वो उसे खाने से आनंदित हो जाता है व्यक्ति, उसी प्रकार से काव्य को पढ़ने से भी उसे रस की अनुभूति या आनंद प्राप्त होता है। रस को साहित्य के आचार्यों ने काव्य की आत्मा माना है। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर निर्जीव हो जाता है, निष्क्रिय होता है, उसी प्रकार से रस के बिना काव्य भी प्रभावहीन और निर्जीव होता है। अगर काव्य में रस ना हो तो वो भी एक निर्जीव हो जाता है, उसमें कोई जान नहीं होती है। आचार्य विश्वनाथ ने इसी कारण काव्य की परिभाषा वाक्यम रसात्मक काव्यम दी है। रस के 4 अंग हैं: स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। विभाव के भी 2 भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन, और आलंबन के भी 2 भाग हैं, आश्रय और विषय। अब बच्चों मैं बताऊंगी कि स्थायी भाव क्या कहलाता है। स्थायी भाव वे भाव होते हैं जो मानव के हृदय में स्थायी रूप से पाए जाते हैं। यानी कि मनुष्य को जब जन्म होता है मनुष्य का, तो उसके अंदर वो स्थायी भाव अपने आप ही आए हुए होते हैं। वो किसी के डालने से नहीं डलते, बल्कि वो स्थायी रूप से पाए जाते हैं और जैसे ही उचित अवसर आता है वो प्रकट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए कोई की लड़ाई देखकर हमें दुख होता है तो ये भी हमारा स्थायी भाव है। किसी की वेशभूषा को देखकर हमें हंसी आ जाए, ये स्थायी भाव है। किसी को देखकर गुस्सा आ जाए, वो स्थायी भाव है। तो ये सारी चीज़ें हमारे अंदर अपने आप ही पाए जाते हैं और ये उचित अवसर आने पर अपने आप प्रकट हो जाते हैं। वे स्थायी भाव कहलाते हैं। ये संख्या में 9 होते हैं, लेकिन वात्सल और भक्ति रस को भी स्थायी भाव माना है। स्थायी भाव की जो 9 संख्या है उसमें रति, उत्साह, विस्मय, हास्य, शोक, क्रोध, भय, जुगुप्सा, वैराग, ये 9 होते हैं और यही स्थायी भाव रस रूप में परिणत होते हैं। कौन कौन से होते हैं? देखिए, स्थायी भाव और रस। जैसे रस है श्रृंगार, तो इसका स्थायी भाव हम बच्चों लिखेंगे रति। वीर है तो उत्साह, शांत का वैराग्य, करुण का शोक, रौद्र का क्रोध, भयानक का भय, विभत्स का घृणा, अद्भुत का विस्मय, हास्य का हास और वात्सल्य का वात्सल्य। ठीक है, ये 10 होते हैं। यानी कि स्थायी भाव 9 होते हैं, लेकिन उनको वात्सल और भक्ति रस को भी उन्होंने मान्यता दी हुई है। अब मैं आपको बताऊंगी विभाव क्या होता है। जिस कारण मानव के हृदय में स्थायी भाव उत्पन्न है उन्हें विभाव कहते हैं। देखिए बच्चों, जिस कारण यानी कि किसी को देखकर गुस्सा आ जाए तो वो उसका कारण बन जाएगा, तो उस कारण से उसके मन में जो स्थायी भाव उत्पन्न होते हैं उन्हें हम विभाव कहते हैं। अनुभाव यानी कि मानव की शारीरिक चेष्टाओं को अनुभाव कहते हैं। किसी चीज़ को पाने की चेष्टा, तो वो अनुभाव कहलाएगी। वे चेष्टाएं जिनसे यह पता चलता है कि मनुष्य के हृदय में कौन सा रस उत्पन्न हुआ है। जैसे हमें किसी चीज़ को पाने की चेष्टा है, या किसी को चीज़ को देखकर हमें घृणा हो रही है, या डर लग रहा है, या हंसी आ रही है, तो ये चेष्टाएं होंगी। तो मनुष्य के हृदय में कौन सा रस उत्पन्न होता है, ये सारी चीज़ों को देखकर मनुष्य के मन में अलग अलग तरीके के रस उत्पन्न होने लगते हैं। संचारी भाव ये मनोविकार होते हैं जो क्षणिक मात्र के लिए उत्पन्न होते हैं। ये मतलब थोड़ी देर के लिए आते हैं और रस को मजबूत करके अपने आप समाप्त हो जाते हैं। उसे हम संचारी भाव के नाम से जानते हैं। विभाव के भेद, विभाव के जैसे मैंने बताया अभी आपको 2 भेद होते हैं, आलंबन और उद्दीपन। आलंबन क्या कहलाता है? स्थायी भाव जागृत करने वाले कारण आलंबन होते हैं, या मानव के मन में जिस कारण से रस उत्पन्न होता है उसे हम आलंबन कहते हैं। जैसे मान लीजिए लक्ष्मण को देखकर परशुराम को क्रोध हुआ,
तो लक्ष्मण क्रोध का आलंबन है, क्योंकि लक्ष्मण को देखकर परशुराम को बार बार गुस्सा आ रहा था, जो कि मतलब उसका कारण था, इसलिए वो लक्ष्मण है, वो क्रोध का आलंबन है। उद्दीपन क्या होता है? स्थायी भाव को तीव्र करने वाले कारण जो हमारे अंदर स्थायी भाव को तीव्र करते हैं और ज़्यादा उत्तेजित करते हैं और ज़्यादा बढ़ाते हैं, उसे हम उद्दीपन कहते हैं। लक्ष्मण का मुस्काना, व्यंग वचन कहना उद्दीपन है, यानी कि लक्ष्मण जब मुस्कुरा रहे थे और व्यंग वचन बोल रहे थे परशुराम से, तो उनका जो गुस्सा था वो और भी ज़्यादा तेज हो रहा था। तो वो ये किस कारण से हो रहा था? लक्ष्मण के कारण। तो लक्ष्मण उनका उद्दीपन होगा। आलंबन के भी दो भेद हैं, आश्रय और विषय। आश्रय क्या है? जिसके मन में स्थायी भाव जागता है उसे आश्रय कहते हैं। और विषय, जिस कारण सा हृदय के मन में रस उत्पन्न होता, जो भी कारण हो, जिस कारण से उसके मन में रस उत्पन्न होता, वो उसे विषय कहते हैं। अब मैं बताऊंगी कि श्रृंगार रस, पहला रस है इसमें श्रृंगार। तो देखिए, जिस काव्य में नायक और नायिका के सौंदर्य, मिलन और बिछड़ने का वर्णन होता है, वह श्रृंगार रस होता है। तो श्रृंगार रस को रसराज के नाम से भी जाना जाता है, जो मनुष्य के अंदर पाया जाता है। श्रृंगार रस के दो प्रकार होते हैं, संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। बच्चों, संयोग श्रृंगार क्या कहलाता है? जिस काव्य में नायक और नायिका के मिलन का वर्णन होता है, वह संयोग श्रृंगार होता है। देखिए, नायक और नायिका जहाँ पर मिलन होता है, मिलते हैं, वो संयोग श्रृंगार होता है। और जहाँ पर बिछड़ने का वर्णन होता है वो वियोग श्रृंगार। वियोग यानी कि दुख और संयोग यानी कि मिलन। तो देखिए, जैसे इसमें लिखा भी है कि बतरस लालच लाल की मुरली धरे लुकाए, सोए करे मोहिन हंसे नैन कहे नहीं जाए। यानी कि राधा जी ने कृष्ण भगवान की मुरली को छिपा दिया है और यह देखकर कृष्ण भगवान हंस रहे हैं और उनके नैन हैं, जो नैन आँखें हैं, वो सब बताए जा रही हैं। तो यानी कि यहाँ पर संयोग श्रृंगार यानी कि उनकी प्रेम लीला का वर्णन किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर संयोग श्रृंगार होगा। वियोग श्रृंगार, जिस काव्य में नायक और नायिका के बिछड़ने का वर्णन होता है, उसमें वियोग श्रृंगार होता है। पीर मेरी कर रही गमगीन मुझको, पीर यानी कि दुख, मेरी गमगीन यानी कि दुखी कर रही है मुझको, और उससे भी अधिक तेरे नयन का नीर रानी, और तेरी आंखों का जो आंसू है वो उससे भी ज़्यादा मुझे दुखी कर रहे हैं, और उससे भी अधिक हर पाँव की जंजीर रानी, और जो तूने मेरे पाँव में जंजीर बांधी हुई है प्रेम की, वो मुझे और भी ज़्यादा दुखी कर रही है। तो यानी कि यहाँ पर पीर, पीर मीन्स दर्द, गमगीन मीन्स दुख, और नीर मीन्स भी आंसू। तो ये शब्द जो आए हैं तो वो किसकी झलक बता रहे हैं? वियोग श्रृंगार की। तो यहाँ पर बच्चों वियोग श्रृंगार होगा। अब मैं आपको बता रही हूँ वीर रस क्या होता है। जिस काव्य में ओजस्वी भाषण या वीर गीत सुनकर हाथ उठाना, वीरता की बातें सुनकर उत्साह उत्पन्न होता है, उसमें वीर रस पाया जाता है। जैसे अगर हम बोलें कि बुंदे लोहर बोले कोई मुख हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो इन पंक्तियों को पढ़कर बच्चों हमें क्या हो रहा है? उत्साह मन में आ रहा है, यानी कि उत्तेजना हमारी क्या बढ़ रही है? उत्तेजना बढ़ रही है हमारी कि किस प्रकार से झांसी की रानी देश को आज़ाद कराने के लिए लड़ी हुई थी। तो हमारे अंदर भी वो उत्साह, वो वीरता, ये इन पंक्तियों को सुनकर हमारे हाथ भी अपने आप उठने लगते हैं। या फिर वीर तुम बड़े चलो, धीर तुम बड़े चलो, सामने कतार है, सिंह की दहाड़ है। तो ये सारी पंक्तियों को सुनकर हमारे अंदर वीर रस की उत्पत्ति हो रही है, इसलिए यहाँ पर वीर रस है। अब देखिए शांत रस, जिस काव्य में संसार की अनिश्चितता या दुख को देखकर हृदय में जो दुख उत्पन्न होता है, उसमें शांत रस पाया जाता है। जब हम संसार की अनिश्चितता को देखते हैं कि संसार कुछ नहीं कर पा रहा है, या उसके दुख को देखकर हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है, उसमें शांत रस पाया जाता है। चलती चाकी देख कर दिया कबीरा रोए, दुई पाटन के बीच में साबुत बचा न कोई। यहाँ पर कबीरदास की ये पंक्ति है और वो ये बताना चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से चलती हुई चक्की में अगर हम सबूत अन्न दाना को डाल दे तो वो पिस जाता है, उसी प्रकार से संसार में भी व्यक्ति पिसता चला जा रहा है। तो ये चीज़ों को देखकर हमें क्या हो रहा है? शांत रस की अनुभूति हो रही है। या फिर
काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, तेरे ही नाली सरोवर पानी, जल में उत्पत्ति जल में वास, जल में नलनी तोरो निवास। यानी कि काहे रे नलनी, यानी कि यहाँ पे कमल के जो फूल है उसकी डंडी का वर्णन किया गया है कि काहे रे नलनी तू कुम्हलानी, यानी कि तुम क्यों कुम्हला रही हो, तेरी ही नाली सरोवर पानी, तेरी कमर तक तो पानी है और जल में ही तो उत्पत्ति है, उत्पन्न होती है जल से, और जल में ही तेरा निवास है। अब मैं आपको बताऊंगी करुण रस। जिस काव्य में प्रिय वस्तु के नष्ट हो जाने पर हृदय में जो विकलता या दुख उत्पन्न होता है वहाँ करुण रस पाया जाता है। अगर हमारी कोई प्रिय वस्तु नष्ट हो जाए तो हमारे मन में जो दुख उत्पन्न होता है वो करुण रस होता है। शोक विकल सब रोबहि रानी, रूपशील बल तेज बखानी, करही बिलाप अनेक प्रकारा, परही भूमितल बारही बारा। ये उस समय का वर्णन है बच्चों जब दशरथ जी की मृत्यु हो गई तो शोक विकल यानी कि दुख में डूबी हुई सारी रानी, रोबही रानी, रो रही हैं रानी, रूपशील बल तेज बखानी, और अपने मुंह से उनके रूप का, उनके शील का, उनके बल का और तेज का बखान कर रही हैं। करही बिलाप अनेक प्रकारा, और उनके दुख को अनेक प्रकार से प्रकट कर रही हैं, और परही भूमितल बारही बारा, और अपने सिर को बार बार भूमि पर पटक रही हैं। तो यहाँ पर बच्चों करुण रस होगा। अब मैं आपको बताऊंगी रौद्र रस। जिस काव्य में दुष्टों के अत्याचार और अपने अपमान को सुनकर जो क्रोध उत्पन्न होता है वहाँ रौद्र रस पाया जाता है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया था कि राम लक्ष्मण परशुराम संवाद में पूरे में रौद्र रस है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मण की बातें सुनकर परशुराम जी को बार बार गुस्सा आ जाता है, तो वहाँ पर रौद्र रस पाया गया है। इसमें देखिए, श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्षोभ से जलने लगे, सब सील अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु रण में मृत पड़े, करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। ये यानी कि कृष्ण भगवान के वचन हैं जो अर्जुन को बताए जा रहे हैं कि अर्जुन क्षोभ से जलने लगे। जब कृष्ण ने उन्हें वचन सुनाए तो अर्जुन है वो गुस्से से जलने लगे कि क्या क्या उन्होंने तुम्हारे साथ किया। सब सील अपना भूल कर अपना बल भूल गए, करतल युगल अपनी तलवार को मलने लगे। संसार देखे अब हमारे शत्रु, अब संसार पूरा देखेगा कि किस प्रकार से हमारे शत्रु रण में मृत पड़े हैं, मरे पड़े हुए हैं, और करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खड़े। और उन्होंने ये बताया कृष्ण भगवान को कि अब हमारे जो शत्रु हैं वो रणभूमि में मारे जाएंगे। यह घोषणा कर कर उन्होंने अपनी तलवार हाथ में उठा ली और लड़ने के लिए तैयार हो गए। भाके लखन कुटिल भई भोए, रद फुट फरकत नयन रिसोए। अब यहाँ पर कृष्ण लखन यानी कि लक्ष्मण जी की बातों का वर्णन किया गया है कि भाके लखन कुटिल भई भोए, उनकी भावें, उनका मुंह, उनका पूरा शरीर, उनके नयन सब क्या हो रहा, गुस्से के मारे फड़क रहे हैं। तो ये राम लक्ष्मण परशुराम संवाद की पंक्ति है और उसका वर्णन किया गया कि किस प्रकार से लक्ष्मण जी के गुस्से के कारण उनकी भौहें, उनका शरीर, उनके नयन सब फड़क रहे हैं गुस्से के कारण। अब देखिए बच्चों, भयानक रस। जिस काव्य में प्रकृति के भयंकर दृश्यों को देखकर या बलवान शत्रु को देखकर उसका वर्णन सुनकर मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं उसमें भयानक रस होता है। देखिए, एक ओर अजगरही लखी, एक ओर मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। यानी कि एक ओर अजगर है और एक तरफ क्या है, मृगराय यानी कि शेर, और विकल बटोही रास्ते में जाने वाला बीच ही, ये दोनों को देखकर डर के मारे मूर्छा खा के यानी कि बेहोश होकर गिर पड़ा। विभत्स रस। जिस काव्य में दुर्गंध युक्त वस्तु, घृणा युक्त वस्तु को देखकर जो हृदय में घृणा उत्पन्न होती है उसमें विभत्स रस पाया जाता है। अगर हम किसी घृणा युक्त वस्तु को देख लें तो हमारे मन में भी वो घृणा उत्पन्न हो जाएगी, तो वहाँ पर विभत्स रस पाया जाता है। देखिए, सिर पर बैठो काग, आँखी दो खात निकारत, खींचत जीवहि स्यार, अंतहि आनंद उर्धारत। सिर पर बैठो, जब कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और उसको अगर हम डाल दें तो सिर पर बैठो काग यानी कि सिर पर बैठा कौआ, आँखों दो खात निकारत, उसकी आँखों को खात यानी कि नोच नोच कर निकाल रहा है। और खींचत जीवहि स्यार, और उसकी जीभ को स्यार खींच रहा है। और अंतहि आनंद उर्धारत, और उसके हृदय में बहुत आनंद की प्राप्ति हो रही है। घर में लाशें, बाहर लाशें, जनपद पर सड़ती हैं लाशें,
आंखें निरसंस यह दृश्य देख मुंद जाती घुटती हैं श्वासें। अगर हम घर में लाशें देखें, बाहर लाशें देखें और पूरी सड़कों पर लाशें ही लाशें देखें तो यह दृश्य देखकर हमारी जो आंखें हैं वो अपने आप बंद हो जाएंगी और जो हमारी श्वास है वो घुटने लगेगी। क्यों? क्योंकि सड़ी हुई लाशों से बदबू आती है, इस कारण से हमारी जो श्वास है वो घुटने लगेगी। अब मैं आपको बताऊंगी अद्भुत रस। जिस काव्य में अलौकिक या आश्चर्यचकित वस्तुओं या घटनाओं को देखकर हृदय में जो आश्चर्य भाव उत्पन्न होता है उसे अद्भुत रस कहते हैं। जैसे इया हुआ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, तन पुलकित मुख वचन न आवा, नयन मुंदी चरणन सिरनावा। यानी कि ये उस समय का वर्णन है जब सबरी के कुटिया में दो बालक दिखाई दिए, यानी कि यहाँ वहाँ दो बालक देखा। मति भ्रम मोर की आन बिसेखा, मेरी जो बुद्धि है वो बिल्कुल देखकर आश्चर्यचकित हो गई। तन पुलकित मुख वचन नावा, और उन दोनों बालकों को देखकर मेरा जो शरीर है तन वो पुलकित यानी कि खुशी के मारे फूला नहीं समाया और मेरे मुख से कोई वचन ना निकले और मेरी दोनों आंखें बंद हो गईं और सिर झुक गया। तो यानी कि ये आश्चर्य, जहाँ पर आश्चर्य का बोध हो वहाँ पर अद्भुत रस होता है। उसी प्रकार से अखिल भुवन चर अचर सब हरिमुख में लखी मात, चकित भई गदगद वचन विकसित द्रंग पुलकातु। ये उस समय का वर्णन है जब यशोदा माँ ने कृष्ण भगवान के मुख में सारी पृथ्वी को देख लिया था तो वो चकित भई यानी कि मुख में लखी मातु, चकित भई गदगद वचन, और आश्चर्य के मारे गदगद यानी फूलों की मतलब फूली नहीं समाई, और वचन विकसित द्रंग पुलकात, और उनकी जो आंखें हैं वो फटी की फटी रह गईं। जब उन्होंने कृष्ण भगवान के मुख में सारी पृथ्वी को देख लिया था तो यशोदा माता की आंखें जो थीं वो फटी की फटी रह गई थीं और उन्हें खुशी के मारे वचन नहीं कह पा रही थी कुछ। अब आया हास्य रस। जिस काव्य में विचित्र वेशभूषा या विचित्र आकृति के कारण हास्य नामक स्थायी भाव उत्पन्न होता है वहाँ हास रस होता है। अगर हम किसी की विचित्र वेशभूषा को देखें या फिर हम उसकी आकृति को देखें जिसके कारण हमें हंसी आ जाए तो वह हास रस होता है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती, जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, हो गए देख कर लोटपोट नर नारी। इसमें कुछ वर्ण भी ऐसे आए हैं शब्द जिसके कारण पता चल रहा है कि इसमें हास्य रस है। सिर घोट मोट पर चुटिया थी लहराती, उसकी चोटी है वो लहरा रही है। तोंद लटक कर घुटनों को छू जाती है, और उसका जो पेट है वो लटक रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे वो घुटनों को छू रहा हो। जब मटक मटक कर चले हंसी थी भारी, और जब वो मटक मटक कर चल रहे थे तो उनकी हंसी भी बहुत भारी थी। हो गए देख कर लोटपोट नर नारी, और सारे लोगों ने जब देखा, नर और नारी दोनों ने, तो देख देख कर उसको लोटपोट हो गए। लाला की लाली यूँ बोली, सारा खाना ये चढ़ जाएंगे, जो बच्चे भूखे बैठे हैं क्या पंडित जी को खाएंगे। तो यानी कि लाला की लाली ये बोल रही है कि अगर ये पंडित जी सारा खाना खा जाएंगे तो मेरे जो बच्चे भूखे बैठे हैं तो वो क्या पंडित जी को खाएंगे। तो ये इस पंक्तियों से पता चल रहा है कि इसमें हास्य रस है। अब आया वात्सल रस। जिस काव्य में संतान के प्रति प्रेम, स्नेह, दुलार और उनकी विभिन्न प्रकार की क्रीड़ाओं को देखकर मन में जो भाव उत्पन्न होता है वहाँ वात्सल रस पाया जाता है। वात्सल रस यानी कि माता का बच्चे के प्रति प्रेम। इसमें एक चैप्टर भी है माता का अंचल, जिसमें पूरे चैप्टर में वात्सल रस पाया गया है क्योंकि उसमें माता का बच्चे के प्रति प्रेम दर्शाया गया है। देखिए, हल राबे दुलराई मलहावे, जोई सोई कुछ गावे, कबहू पलक हरी मूंद लेत है, कबहू अदर फरकावे, सोबत जान मौन हो रही रही, करी करी सैन बतावे, जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। यानी हल रावे, उसकी जो माँ है वो अपने बच्चे को हिला रही है, दुलार रही है, और जोई सोई कुछ गावे, और कुछ कुछ गा भी रही है, लोरी गा रही है। कबहू पलक हरी मूंद लेत, और ये सारी चीज़ों को देखकर कभी कृष्ण भगवान अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं और कभी अपने ओंठों को फड़काने लगते हैं। सोबत जानी मौन हो रही रही, और वो ये जानती हैं यशोदा माता कि वो सो गया है, और वो रही रही करी करी सैन बतावे, और वो चुप होने लगती हैं जैसे ही, तो वो बार बार आंखें खोलकर देखने लगते हैं। जो सुख सूर अमर मुनि दुर्लभ, सो नंद भामनी पावे। और इसी प्रकार से सूरदास जी कह रहे हैं कि अमर मुनि दुर्लभ यानी कि कठिन है, सो नंद भामनी पावे। अब आया बच्चों भक्ति रस।
जिस काव्य में ईश्वर के प्रति भक्ति और श्रद्धा दिखाई जाए वहाँ भक्ति रस होता है। जैसे मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके से रह मोर पखा मेरो पति सोई। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई, छाड़ी दई कुल की कहानी कहाँ करिए कोई। यहाँ पर मीरा जी बता रही कि मेरो तो गिरधर गोपाल, यानी कि मेरा तो सिर्फ कृष्ण भगवान है, दूसरा कोई नहीं है। और जिनके सिर पर मोर पखा यानी कि मोर पंख है वही मेरा पति है। तात मात भ्रात बंधु, तात मीन्स पिता, माता, मात मीन्स माता, भ्रात मीन्स भाई, बंधु मीन्स दोस्त। आप नो ना कोई, ये कोई नहीं है अपना। और छाड़ दई कुल की कहानी, और मैंने अपने कुल की देहरी को छोड़ दिया है, कहाँ करिए कोई, और कोई क्या कर सकता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आई होगी।